प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की जो क्लास है साथियों, उसका एक नंबर जो क्वेश्चन है यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? मेसा का पठार, हाड़ौती का पठार, बोराट का पठार, उड़िया का पठार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों छपेगा, बिल्कुल पहला ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ, सबसे सर्वोच्च पठार मतलब सबसे ऊंचा जो पठार ये कौन सा है? बिल्कुल उड़िया का जो पठार ये सबसे ऊंचा पठार है, जो कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, मेसा का पठार है। अरे मेसा का पठार के ऊपर अपना चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छप सकता है। जी हाँ, बरखान क्या है? पहाड़ियां हैं, झीलें हैं, रेत के टीले हैं या फिर डेल्टा है? अरे साथियों, बरखान जो है ये एक प्रकार का रेत का क्या है? टिल्ला है। तो रेत के टिल्ले या रेत का टिल्ला है साथियों, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हाड़ौती पठार अवस्थित जिला है। जी हाँ, हाड़ौती पठार पर जो स्थित जिला है ये कौन सा है? मैं पहले आपको बताऊं कि हाड़ौती पठार के अंदर अपने 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इनमें से आपको कोई सा भी ऑप्शन दिख रहा है तो वह सही हो जाएगा। सिरोही नहीं आता, धौलपुर नहीं आता, टोंक आता है क्या? अरे टोंक आता है क्या बताओ? बिल्कुल टोंक भी नहीं आता, तो कोटा आता है। मैंने कहा ना, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो कोटा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, हाड़ौती पठार के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये साथियों आपके रिटमेंस में आया था। तो यहाँ पर काली मिट्टी या मध्य काली मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती जो पठार है साथियों ये आपका मालवा, जी हाँ, मालवा के पठार का क्या है? हिस्सा है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ लाडलो। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत, आडावाला पर्वत। जी हाँ, बूंदी जिले में स्थित जो पहाड़ियां हैं साथियों उन्हें हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, आडावाला पर्वत कहते हैं। आडावाला पर्वत ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? मक्का, चना, बाजरा, ज्वार। जी हाँ साथियों, माही कंचन, माही धवल ये दोनों के दोनों साथियों मक्का की क्या है? आपकी किस्म है। तो मक्का ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है साथियों? बताओ। स्वयंमाधोपुर में, बारा में, बूंदी में, करौली में। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है साथियों यह है आपका वर्तमान के अंदर बारा जिले के अंदर विद्यमान है। तो बारा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? बताइए। घग्गर, लूनी, कांतली, बनास। गणेश्वर सभ्यता साथियों कहां पर है पूछा जा सकता है। तो नीम का थाना सीकर के अंदर साथियों क्या है? आपकी गणेश्वर सभ्यता है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ताम्रवती सभ्यताओं की जननी जो है साथियों यह गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में हम बात करें लाडलो कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, तो ये कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो कांतली ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? जी हाँ, छपरवाड़ा झील जयपुर, ताल छापर झील चूरू, बालसमंद राजसमंद, जयसमंद उदयपुर। जी हाँ, छपरवाड़ा झील जयपुर में बिल्कुल सही है। ताल छापर झील अपने कहां पर साथियों? बिल्कुल चूरू में, बिल्कुल सही है। बालसमंद झील साथियों राजसमंद में नहीं है, ये गलत आपका। जयसमंद झील उदयपुर में है, बिल्कुल जयसमंद झील तो उदयपुर में है, परंतु बालसमंद जय राजसमंद में नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा लाडलो।
राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। जी हाँ, तांबे का उत्पादन साथियों कौन से क्षेत्र से नहीं होता बताइए? गुजरवाड़ा, खेतड़ी, सिंघाना, खोदरीबा। जी हाँ बिल्कुल, खेतड़ी से होता है। खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में है। सिंगाना से होता है, ये भी अपना झुंझुनू में है। खोदरीबा जो है साथियों, यहाँ से भी तांबे का उत्पादन होता है, परंतु गुजरवाड़ा से नहीं होता। तो गुजरवाड़ा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है साथियों? बताओ। शार्दुल मिल, कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हम बात करें यहाँ पर एडवर्ड मिल है क्या? बिल्कुल एडवर्ड मिल नहीं है साथियों। क्या है फिर? कृष्णा मिल्स बोल सकते हो, या फिर द कृष्णा मिल्स भी से बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ब्यावर, गोटन, लाखेरी, डबोक। जी हाँ, लाखेरी बूंदी के अंदर साथियों अपना सीमेंट का प्रथम कारखाना स्थापित होता है। एक बात तो ये ध्यान में आपको रखना है। दूसरी बात आपसे पूछी जाती है कि वर्तमान के अंदर सर्वाधिक जो आपका सीमेंट का उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, अपना चित्तौड़गढ़ करता है, और सर्वाधिक जो कारखाने लगे हुए हैं ये अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर लगे हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर लाखेरी बूंदी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए जरा, क्वेश्चन छपेगा साथियों। बिल्कुल, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपका जोधपुर में है, तो जोधपुर ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? जी हाँ, आपदा प्रबंधन से, नदी जल संवर्धन से, वनीकरण से, या फिर दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध साथियों किससे है? बताओ फटाफट, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। जी हाँ, ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ये अपना दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है साथियों? धूलकोट किसे कहते हैं बताइए जरा। जी हाँ, विराटनगर, आहड़, कालीबंगा, पीलीबंगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, धूलकोट जो है ना, यह हम किसे कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर आपका जो राइट आंसर है 14 नंबर का, यह आपका सही हो जाएगा। आहड़ को कहते हैं साथियों। बिल्कुल, आहड़ ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाना जाता था? जी हाँ बिल्कुल, शासक बनने से पहले जो है ना, कौन जाना जाता था किक्का के नाम से? बताइए जरा। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराजा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। महाराणा प्रताप जाने जाते थे। महाराणा प्रताप जो है उनका साथियों हम बात करें बचपन का, जो हम बात करें साथियों बचपन के अंदर क्या कहते थे इन्हें? किक्का कहते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी के किसके मध्य हुई थी? जी हाँ, 65 ईस्वी के अंदर तो हुई थी पुरंदर की संधि। ये भी ध्यान में रखना है, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 के अंदर हुई थी। किसके मध्य हुई बताइए? शिवाजी व सवाई जय सिंह, शिवाजी व राजा मान सिंह, शिवाजी व भगवंत दास, शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह। बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा आप यहाँ पर जी हाँ, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, क्वेश्चन छपेगा। हसमत वाला राजा किसे कहते हैं बताइए जरा। शेरशाह सूरी को, राव मालदेव को, मानसिंह प्रथम को, चंद्रसेन को। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राव मालदेव को क्या कहते हैं हम? हसमत वाला राजा कहते हैं, जो साथियों अपने मारवाड़ बोले तो जोधपुर के क्या रहे हैं? शासक रहे हैं साथियों। बिल्कुल। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक है। जी हाँ, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, महाराणा प्रताप का अग्रणी,
और मारवाड़ का प्रताप। बिल्कुल ये सभी के सभी जो नाम प्रचलित है ना, ये साथियों किसके बारे में प्रचलित है? अपने राव चंद्रसेन को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से कोई सा भी नाम आ जाए तो नाम एक ही आएगा, राव चंद्रसेन। बिल्कुल साथियों। जहांगीर ने दल थंबन या सेना के नियंत्रण की उपाधि दी थी सुर सिंह को, गज सिंह को, मलिक अंबर को, मनोहर दास को। जी हां, गज सिंह को दी थी साथियों। गज सिंह ऑप्शन नंबर दो आपका राइट हो जाएगा। देशनोक में स्थित करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूरत सिंह है, राव बिक्का, गंगा सिंह है, सरदार सिंह है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अपने सूरत सिंह ने करवाया था। सूरत सिंह ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। भरतपुर के किस जाट शासक को जाटों का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है? बिल्कुल साथियों, जाटों का प्लेटो और अफलातून किसे कहते हैं बताइए? सूरजमल जाट को, जोरावर सिंह जाट को, बदन सिंह जाट को, राजाराम जाट को। जी हाँ बिल्कुल, जाटों का प्लेटो अफलातून जो है यह है हम सूरजमल जाट को कहते हैं साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था बताइए जरा? जी हाँ बिल्कुल साथियों, माधो सिंह, मुकुंद सिंह, किशोर सिंह, राम सिंह। जी हाँ बिल्कुल, कौन था साथियों? माधो सिंह था। तो माधो सिंह ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ऊपर माल पंचबोर्ड का गठन किया था साधु सीताराम दास ने, मन्नालाल पटेल ने, मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह पथिक ने। जी हां, विजय सिंह पथिक ने किया था साथियों। बिल्कुल विजय सिंह पथिक ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी बताइए जरा? गोपीलाल यादव, त्रिलोकचंद माथुर, मदन सिंह है, गोपाल सिंह है। जी हां बिल्कुल साथियों, किन्होंने की थी? आपकी त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। त्रिलोकचंद माथुर ऑप्शन नंबर दो आपका राइट हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? हरिदेव जोशी ने, गोविंद गिरी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, मोतीलाल तेजावत ने। जी हाँ बिल्कुल, मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था साथियों। ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजपुताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? जी हाँ, 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 1918 में की गई थी। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में हुआ था? जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल। कागड़ जो कांड है साथियों, यह आपका बीकानेर प्रजामंडल के अंदर संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, हुबहू जो है ना, यहीं से आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रजामंडल से संबंध नहीं रहे हैं, मतलब कि संबंधित नहीं रहे हैं, वह कौन है? गोविंद गुरु का संबंध साथियों प्रजामंडल आंदोलन से नहीं था। बिल्कुल, तो यही आपका आपका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर एक के रूप में हो जाएगा। परंतु जमनालाल बजाज का संबंध प्रजामंडल आंदोलन से रहा है, जय नारायण व्यास का भी रहा है, गोकुल भाई भट्ट का भी रहा है। तो यहां पर आपका सही हो जाएगा गुरु गोविंद गिरी। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी न्यूनाराम शर्मा ने, अबिन हरी ने, गोपाल लाल कोटिया ने, नाथूलाल जैन ने। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना साथियों न्यूनाराम शर्मा के द्वारा की गई थी। बिल्कुल, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर एक जो है यह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? अजमेर, अलवर, कोटा या फिर टोंक? बिल्कुल साथियों, एकीकरण के समय हम बात करें 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश विद्यमान था। तो एक केंद्र शासित प्रदेश साथियों अजमेर मेरवाड़ा था, या फिर अजमेर आप यहां पर सही लगा सकते हो। जी हाँ, जो एकीकरण हुआ था साथियों 7 चरणों में हुआ था। कितना समय लगा था?
8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय साथियों अपने एकीकरण के अंदर लगा था, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। जी हां, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। तो साथियों ठोकरें बहुत खाली है, अब आपको भी क्या करना है, सेलेक्ट लेना है। बिल्कुल आपका भी टारगेट है 600 में से 500 प्लस करने का। तो बस साथियों, बस बढ़िया तरीके से आप तैयारी में जुटे रहोगे ना, तो अवश्य साथियों ये आपका जो मुकाम है ये आप हासिल कर सकते हो। बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है हमेशा सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे 2 क्लासें होती है। और शाम को आज 7 बजे जो है ना साथियों, हम सामान्य हिंदी के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो सामान्य हिंदी की क्लास के लिए साथियों तैयार रहिएगा। बिल्कुल जल्द ही हम रीजनिंग के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल आप बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों फटाफट जरूर कर लीजिएगा। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है अचलगढ़ किले में, गागरोन किले में, कुंभलगढ़ किले में, जूनागढ़ किले में। जी हां साथियों, हम बात करें गागरोन किले की, तो गागरोन किला साथियों अपना जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, जो आपका आहू और कालीसिंध नदी के संगम पर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, झालरा पाटन झालावाड़ में बना हुआ है साथियों, ध्यान में रखिएगा। यह बिना किसी नींव के एक पत्थर की चट्टान के ऊपर साथियों निर्मित है। और इसी के अंदर अपना बुलंद दरवाजा बना हुआ है, जिसका निर्माण साथियों अपने औरंगजेब ने करवाया था। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटुक के नाम से भी जाना जाता है? जी हां, रणथंबोर का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, सोनार किला। जी हां, मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है साथियों, इसे हमें चिड़ियाटुक के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, जो कहां पर आपका बिल्कुल साथियों जोधपुर के अंदर स्थित है। जी हां, गोटारू का किला कहां स्थित है? गोटारू का किला कहां पर है साथियों? बिल्कुल गोटारू का किला अपना जैसलमेर में है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या था? जी हां, जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? अपना बीकानेर में है, जिसे हम जमीन जमीन का क्या कहते हैं, जेवर कहते हैं। इसे साथियों हम लालगढ़ भी कहते हैं, बिल्कुल लालगढ़ भी कहते हैं, परंतु साथियों इसे हमें लोहागढ़ नहीं कहते, मेहरानगढ़ नहीं कहते। इसका प्राचीन नाम जो है ना, ये चिंतामणि देखने को मिलता है। बिल्कुल प्राचीन नाम चिंतामणि है, लालगढ़ इसे हम कहते हैं, जमीन का जेवर इसे कहते हैं, जो आपका कहां पर है, बीकानेर में है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था, बताइए जरा? मंडन, गोविंद, नापा, पुंजा। जी हां, बिल्कुल कौन था, मंडन था साथियों। मंडन ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है, बताइए जरा? जी हां, विजय स्तंभ की बात करें तो अपना कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है, परंतु यहां पर प्रथम नाम लग चुका है। यदि प्रथम की बात करें साथियों तो नाम आएगा बयाना दुर्ग, भरतपुर में है। कहां पर है साथियों? बयाना दुर्ग भरतपुर में है। इसका निर्माण जो है ये समुद्र गुप्त ने करवाया था। और ये गुप्त बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, ये गुप्त साम्राज्य का क्या है, बिल्कुल स्तंभ है साथियों, विजय स्तंभ है, ध्यान में रखिएगा, जो अपना भीमलाट विजय स्तंभ इसे हम कहते हैं, जो बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल आप कमेंट करोगे कि सर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है विजय स्तंभ, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। बिल्कुल आप सही बता रहे हो, परंतु राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ पूछे ना तो आपको ये लगाना पड़ेगा। यदि विजय स्तंभ पूछे तो आप चित्तौड़गढ़ लगा सकते हो, परंतु यहां पर प्रथम नाम आ जाए ना तो आपको ध्यान में रखना है, यही आपको लगा कर आना है साथियों। जी हां, कुमट दुर्ग के नाम से भी कौन सा दुर्ग जाना जाता है, बताइए? बटनेर, मांडलगढ़, सिवाना, अचलगढ़। जी हां साथियों, सिवाना जो दुर्ग है इसे हम कुमट दुर्ग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
चांद बावड़ी स्थित है। अरे चांद बावड़ी कहां पर है? बिल्कुल चांद बावड़ी अपनी आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। आबानेरी दौसा ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों बताओ? बूंदी में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में? जी हां बिल्कुल साथियों, रानी जी की बावड़ी अपनी बूंदी के अंदर है बिल्कुल। हर्षत माता मंदिर व चांद बावड़ी किस जिले में है? हर्षत माता मंदिर और चांद बावड़ी दोनों के दोनों ही साथियों अपने दौसा जिले के अंदर स्थित है। तो दौसा ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा। वीर विनोद का लेखक कौन था साथियों बताओ? सूर्यमल मिश्रण, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कविराज श्यामल दास, केसरी सिंह बारहट? जी हाँ बिल्कुल, कविराज श्यामल दास जो है ना, ये वीर विनोद लेखक के वीर विनोद जो ग्रंथ है साथियों उसके लेखक रहे हैं। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से रचना या रचिता का कौन सा युग्म है जो आपका गलत दे रखा है? जी हाँ, वीर विनोद जो आपके ना, इसके रचनाकार कौन है साथियों? बिल्कुल अपने श्यामल दास है, बिल्कुल सही है। बातारी फुलवारी के लेखक विजयदान देता है, बिल्कुल सही है। पित्थल और पाथल बिल्कुल साथियों कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी, बिल्कुल सही है। चेतावनी चुंगटिया सीताराम लालस की नहीं है साथियों, ये केसरी सिंह बारट की है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह बारट की है, ना कि सीताराम लालस की, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आंसू कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए, मतलब कि इनमें से कौन सी बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती है? मेवाती, अवधी, हाड़ौती, वागड़ी? मैंने आपको साथियों बता रखा है कि मेवाती बोली अलवर, भरतपुर, धौलपुर में बोली जाती है। हाड़ौती बोली कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। वागड़ी जो बोली है डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। तो अवधी नहीं बोली जाती, अवधी साथियों राजस्थान की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दो आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ये तीनों मेवाती, हाड़ौती, वागड़ी ध्यान में रखना है। शेखावाटी की बात करें तो चूरू, झुंझुनू, सीकर में बोली जाती है। बांगड़ी बिल्कुल बांगड़ में बोली जाती है। जो बांगड़ कौन सा है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का जो क्षेत्र है वहां पर अपनी बांगड़ी बोली जाती है। हम बात करें साथियों, बिल्कुल आपकी वागड़ी की बात हो चुकी है। हम बात करें डुंडाड़ी की, तो जयपुर एवं जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है दौसा है, बिल्कुल यहाँ पर आपकी डुंडाड़ी बोली जाती है। मेवाड़ी बिल्कुल साथियों उदयपुर एवं उदयपुर का जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर अपनी मेवाड़ी बोली जाती है। जोधपुर एवं जोधपुर का जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर साथियों आपकी कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी, बिल्कुल मारवाड़ी बोली जाती है। जी हाँ, सभी की सभी बोलियां ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, बाद में मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था। बिल्कुल मैंने सभी बोलियां सभी जिलों की आपको बता दी है, इनको आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं। रागड़ी और निमाड़ी जो है ये कौन सी उपबोलियां तो हैं, परंतु ये कौन सी बोली की उपबोली है बताइए? मालवी की, मेवाड़ी की, मेवाती की, वागड़ी की? जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, ये आपकी मालवी की उपबोलियां हैं। मालवी ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा। जाहिर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है बताइए? हड़बू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी? जी हाँ, जाहर पीर के नाम से तो साथियों हमें किन्हें जानते हैं? बिल्कुल गोगा जी को जानते हैं। गोगा जी ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है बताइए जरा? आबू, माउंट आबू, जयपुर, पुष्कर, जोधपुर? ग्रीष्म उत्सव, जी हाँ साथियों, ग्रीष्म उत्सव और आपका शीत उत्सव, जी हाँ, शीत महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव दोनों का ही आयोजन अपने माउंट आबू सिरोही में किया जाता है, ध्यान में रखिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान के राजस्व न्यायालय का मुख्यालय है, जी हाँ, कहां पर है बताइए जरा साथियों? मुख्यालय से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल मुख्यालय से क्वेश्चन आएगा, यहां पर आपका एग्जाम के अंदर हर बार आता है। अजमेर, अलवर, जोधपुर, जयपुर? जी हाँ, अजमेर में है साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कानड़ देव कहां का शासक था बताइए जरा? मेवाड़ का, जालोर का, रणथंभौर का, अजमेर का? कानड़ देव, जी हाँ बिल्कुल, कानड़ देव का संबंध अपने जालोर जिले से है, मतलब कि जालोर के शासक थे ये आपके। तो जालोर ऑप्शन नंबर दो आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है बताइए? मेवाड़ का उद्धारक है राणा लाखा, राणा मोकल, राणा सांगा, हमीर देव सिसोदिया?
जी हाँ, हमीर देव सिसोदिया को साथियों मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गागरोन का युद्ध कब हुआ था बताइए जरा। 1521 में, 1518 में, 1527 में, 1552 में। जी हाँ, 1518 ईस्वी के अंदर साथियों अपना गागरोन का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल क्वेश्चन छपेगा साथियों, बिल्कुल ये क्वेश्चन छपेगा कि राजपुताने का करण किसे कहते हैं बताइए जरा। कल्याणमल को, राव जेतसी को, करण सिंह को, राय सिंह को। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, राय सिंह को हम क्या कहते हैं, राजपुताने का करण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। बिल्कुल साथियों, आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है और आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपके साथियों एग्जाम जो है ना वह आपकी अप्रैल लास्ट या फिर साथियों मई महीने के अंदर कंडक्ट होने वाली है। बिल्कुल साथियों, आपके पास हम बात करें 2 से 3 महीने का समय है, ज़्यादा समय नहीं है। बिल्कुल साथियों, यदि आप जीरो लेवल से भी स्टार्ट आप आज इससे तैयारी स्टार्ट करोगे तो अवश्य साथियों आप सिलेक्शन ले पाओगे। बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन ले लोगे ना, उसके बाद साथियों आप टीचर बनने के लिए अग्रसर हो जाओगे, क्योंकि बीएसटीसी क्लियर होने के बाद साथियों बिल्कुल फर्स्ट ईयर के तुरंत बाद सेकेंड ईयर में हो जाओगे ना, उस समय आप साथियों जो रीट की एग्जाम आती है उसको आप दे सकते हो। क्योंकि बिल्कुल साथियों आपको सिलेक्शन लेना है बीएसटीसी के अंदर। सिलेक्शन होने के बाद साथियों आपको पता है कंपटीशन आगे भी है, परंतु इतना नहीं है। आप मैं आपको बताऊं, आपको पता है लगभग 7 लाख फॉर्म आएंगे। 7 लाख में से 26,000 बच्चों को क्या है सिलेक्ट किया जाएगा। बिल्कुल, उसके बाद हम बात करें बीएसटीसी करे हुए जो आपके कैंडिडेट हैं वो कितने हैं। बिल्कुल, वर्तमान में जो साथियों अपनी बीएसटीसी की एग्जाम कंडक्ट हुई थी उसके अंदर 2,85,000 फॉर्म आए थे और उसमें से 2,60,000 बच्चों ने एग्जाम दी थी। 2,60,000 में से साथियों हमने बात करें लगभग आपके बिल्कुल 5,000 बंदों को सिलेक्ट किया गया था। तो आप यदि 25,000 और भी कर लोगे तो 3 लाख हो जाएंगे। मतलब कि 3 लाख में से आगे जो बड़ी भर्ती आएगी उसके अंदर मान के चलिएगा 20,000 पद आएंगे। 20 से 25,000 मान के चलिएगा, 25,000 आ गए और 3 लाख में से एक बात बताओ, 3 लाख में से 25,000 के मतलब कि 3 लाख में से 25,000 सेलेक्ट होंगे तो कंपटीशन ज्यादा है या फिर 7 में से 26 का। अरे कंपटीशन यहां तो डबल है, यहां पर आधा ही है। बिल्कुल साथियों, परंतु आप सोच रहे हो ना कि यहां पर कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन यहां भी है, क्योंकि यहां पर सिलेक्टेड जो आपके ना बिल्कुल जो होनहार बच्चे हैं उन्हीं का तो यहां पर आपका क्या होता है साथियों कंपटीशन होता है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, यहां पर सिलेक्शन ले लोगे ना, यहां पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साथ साथ साथियों आप बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहोगे तो अवश्य सिलेक्शन ले पाओगे। बस आपको साथियों बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन ले लेना है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। जी हाँ बिल्कुल, आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और साथियों कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी हो ना, तो आप कोई दिक्कत नहीं है साथियों, बेझिझक आप कमेंट कर दिया करो, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाता है। जी हाँ, बेली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात ग्रंथ के रचयिता कौन थे। महाराणा प्रताप, मुंशी देवी प्रसाद, पृथ्वीराज राठौड़, राव जेतसी। जी हाँ बिल्कुल, पृथ्वीराज राठौड़ थे साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, पूरे साथियों 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, नींबू चना किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था। 1925 में, 1921 में, 1923 में, 1928 में। जी हाँ बिल्कुल, 1925 में हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। बूंदी जो प्रजामंडल है साथियों इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। 1931 ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी साथियों बताओ। जी हाँ, 1936, 1934, 1937, 1939। जी हाँ, 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान संघ का गठन कब किया गया। 25 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 15 मई 1950 को, 26 जनवरी 1950 को।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, 26 जनवरी 1950 को गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला कौन सा है साथियों? बिल्कुल जिले की बात हो रही है। जिले की बात की जाए तो साथियों उदयपुर नाम आएगा, और संभाग की बात की जाए तो कोटा नाम आएगा। बिल्कुल कोटा संभाग में सर्वाधिक साथियों आपकी नदियां बहती है, और साथियों उद्गम जो है ना ये सर्वाधिक अपने जिले की बात की जाए तो उदयपुर में होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? अरे लाडलो, अरावली राजस्थान को दो हिस्सों में बांटती है। इसकी लंबाई हम बात करें 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर देखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा। परंतु यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है। इसकी एक्चुअल साथियों हम बात करें पूरी लंबाई है, संपूर्ण लंबाई तो 692 किलोमीटर है, और राजस्थान के अंदर ही 550 किलोमीटर लंबाई है, जो पूरा आपका अरावली का 80% भाग घेरती है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, क्वेश्चन छप सकता है, चाहे कैसे भी पूछे, आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं साथ साथ में जो बता रहा हूं ना बातें, उनको भी दिमाग में छप जाए नहीं चाहिए, बिल्कुल दिमाग में याद रखना है। यदि याद नहीं रहती तो साथियों नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। जी हाँ, फुलवारी की नाल किस जिले में स्थित है बताइए? प्रतापगढ़ में, बीकानेर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में? जी हाँ, फुलवारी किनाल अपने उदयपुर में है साथियों। उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल मैंने कल बताया था ना आपको कि मारवाड़ का अमृत सरोवर तो हमें ज्वाई बांध को कहते हैं, जो आपका पाली के अंदर है। जी हाँ, कहां पर है साथियों? पाली में है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है बताइए जरा? उदय सागर झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, जयसमंद झील? जी हाँ, जयसमंद झील साथियों सबसे मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में झामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बताइए जरा? लोहे अयस्क, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, तांबा? जी हाँ, झामर कोटड़ा जो है साथियों, जो आपका रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। रॉक फॉस्फेट बोले तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। केलादेव नेशनल पार्क को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया था? 1949 में, 1956 में, 1968 में, 1975 में? जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अभ्यारण्य की बात हो रही है साथियों, बिल्कुल अभ्यारण्य 1956 में ही घोषित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा यहां पर। राजस्थान में सर्वाधिक बकरी किस जिले में पाई जाती है? बकरियों की बात हो रही है, सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है बताइए? जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, गंगानगर में? अरे लाडलो, बीकानेर में नहीं पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है फिर? बाड़मेर में पाई जाती है। बाड़मेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? जी हाँ, भेड़ की नस्ल नहीं है। नाली, चोकला, मगरा, जमुनापरी? जी हाँ, नाली आपकी भेड़ की है, चोकला भेड़ की है, मगरा भेड़ की है, परंतु जमुनापारी जो है ना साथियों, ये अपनी भेड़ की नहीं है। फिर किसकी है? ये बकरी की नस्ल है साथियों, बिल्कुल किसकी है? बकरी की है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का था? जी हाँ, पाली, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर का था। डूंगरपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है बताइए जरा? 28, 29, 30, 31? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान के अंदर अपनी विधानसभा सदस्य कितने हैं? 200 हैं। और होने कितने चाहिए? मतलब कि 200 तो होने चाहिए,
हैं साथियों वर्तमान में, परंतु जो आपके मंत्रियों की संख्या होती है ना, ये 15% होनी चाहिए। तो 200 का 15% आपका 30 आता है साथियों, तो अधिकतम 30 हो सकती है। जिसके अंदर भी हम बात करें, कई बार क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री को मिलाकर बताइए, मुख्यमंत्री को हटाकर बताइए। तो मुख्यमंत्री को मिलाकर ही साथियों 29 + 1 30 होता है। और पूछ ले कि मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए फिर कितने होंगे, तो 29 होंगे साथियों। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, लैंग्वेज चेंज की भी आ सकती है, परंतु आपको कॉन्सेप्ट जो है ना आपको तैयार होना चाहिए, आपका गलत क्वेश्चन नहीं होगा। जी हाँ, किस वर्ष डाकन प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था? 1853 में, 1842 में, 1874 में, 1876 में? जी हाँ, 1853 में किया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना साथियों 1935 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो 70 नंबर क्वेश्चन है, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और 70 में से साथियों आपको जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि आपके सही हो रहे हैं ना 40+, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार किस दुर्ग के शासक से यह संबंधित है? सिवाना, आमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़? जी हाँ, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, बिल्कुल ये हमीर देव चौहान के बारे में साथियों क्या है, प्रचलित है। हमीर देव चौहान अपने रणथंभौर के शासक थे साथियों। रणथंभौर कहां पर है? अपने सवाई माधोपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। तो रणथंभौर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में साथियों हम इतना रखते हैं, शाम को वापस मिलेंगे 7 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों हिंदी की क्लास होने वाली है शाम को 7 बजे, बिल्कुल तैयारी रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।